गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का डे 37 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा किसका परिवर्तनशील मिश्रण है? ए केवल खनिज, बी केवल जैव पदार्थ, सी केवल जल, डी अपेक्षित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों का। सही आंसर है डी अपेक्षित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मृदा को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही आंसर है डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार उत्तराखंड की प्रमुख मृदा कौन सी है? ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा, डी पर्वतीय या वनीय मृदा। सही आंसर है डी पर्वतीय या वनीय मृदा। उत्तराखंड की पर्वतीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? ए नाइट्रोजन एवं पोटाश, बी चूना एवं फास्फोरस, सी जल एवं वायु, डी जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन। सही आंसर है बी चूना एवं फास्फोरस। उत्तराखंड की पर्वतीय मृदा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ए 5.5 to 6.5, बी 4 to 5, सी 7 to 8, डी 8.5 to 9.5। सही आंसर है ए 5.5 to 6.5। तराई मृदा राज्य के किस भाग में पाई जाती है? ए उत्तरी भाग, बी मध्य भाग, सी पूर्वी भाग, डी दक्षिणी भाग। सही आंसर है डी दक्षिणी भाग। तराई मृदा में किसकी कमी होती है? ए चूना एवं जैव पदार्थ, बी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, सी पोटास एवं सल्फर, डी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। सही आंसर है बी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तराई क्षेत्र में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं? ए गेहूं एवं जौ, बी मक्का एवं मंडवा, सी गन्ना एवं धातु, डी आलू एवं चाय। सही आंसर है सी गन्ना एवं धान। भावर मृदा कहाँ पाई जाती है? ए तराई के उत्तर एवं शिवालिक के दक्षिण, बी तराई के दक्षिण, सी हिमाद्री क्षेत्र में, डी दून घाटी में। सही आंसर है ए तराई के उत्तर एवं शिवालिक के दक्षिण। भावर मृदा कृषि के लिए कैसी मानी जाती है? ए अत्यंत उपजाऊ, बी मध्यम उपजाऊ, सी अनुपयुक्त, डी सिंचाई उपयुक्त। सही आंसर है सी अनुपयुक्त। चारागाही मृदाएं सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ए पर्वत शिखरों पर, बी जलधाराओं एवं नदियों के निकट, सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डी हिमानी क्षेत्रों में। सही आंसर है बी जलधाराओं एवं नदियों के निकट। मटियार दोमट मृदा का रंग कैसा होता है? ए लाल, बी पीला, सी भूरा, डी काला। सही आंसर है सी भूरा। टर्सरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए शिवालिक पहाड़ियों एवं दून घाटियों में, बी उच्च हिमालय में, सी तराई में, डी भावर में। सही आंसर है ए शिवालिक पहाड़ियों एवं दून घाटियों में। टर्सरी मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए अत्यधिक नमी धारण करती है, बी अत्यधिक जैव पदार्थ युक्त है, सी काली एवं चिकनी होती है, डी हल्की बलुई एवं छिद्रमय होती है। सही आंसर है डी हल्की बलुई एवं छिद्रमय होती है। क्वार्ट्ज मिट्टी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए रानीखेत, बी भीमताल, सी श्रीनगर, डी जोशीमठ। सही आंसर है बी भीमताल। क्वार्ट्ज मिट्टी कैसी होती है? ए भारी एवं उपजाऊ, बी चिकनी एवं नम, सी हल्की एवं अनुपजाऊ, डी काली एवं उपजाऊ।
सही आंसर है सी, हल्की एवं अनुपजाऊ। ज्वालामुखी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ए चमोली, बी टिहरी, सी नैनीताल, डी पौड़ी। सही आंसर है सी, नैनीताल। ज्वालामुखी मिट्टी कृषि के लिए कैसी है? ए उपयुक्त, बी कम उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी अत्यधिक क्षारीय। सही आंसर है ए उपयुक्त। दोमट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए उच्च हिमालय, बी शिवालिक ढालों एवं दून घाटी में, सी भाबर क्षेत्र, डी तराई क्षेत्र। सही आंसर है बी, शिवालिक ढालों एवं दून घाटियों में। भूरी लाल पीली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ए हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर, बी अल्मोड़ा एवं बागेश्वर, सी टिहरी एवं रुद्रप्रयाग, डी नैनीताल मसूरी एवं चक्रौता। सही आंसर है डी, नैनीताल मसूरी एवं चक्रौता। भूरी लाल पीली मिट्टी का रंग किस कारण होता है? ए जल के कारण, बी धरातलीय चट्टानों एवं वनस्पति अवशेषों के कारण, सी नदियों के कारण, डी हिमानी प्रभाव से। सही आंसर है बी, धरातलीय चट्टानों एवं वनस्पतिक अवशेषों के कारण। लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ए नदी घाटी में, बी तराई में, सी पर्वतों के किनारों पर, डी भावर में। सही आंसर है सी, पर्वतों के किनारों पर। वन की भूरी मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? ए चूना, बी फास्फोरस, सी जैव तत्व, डी नमक। सही आंसर है सी, जैव तत्व। निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? ए सोयाबीन, बी सूर्यमुखी, सी अरहर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी, सूर्यमुखी। उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा की परत कैसी होती है? ए मोटी, बी मध्यम, सी अत्यधिक गहरी, डी पतली। सही आंसर है डी पतली। उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? ए 2000 मीटर, बी 2500 मीटर, सी 3000 मीटर, डी 4000 मीटर। सही आंसर है डी 4000 मीटर। उच्च मैदानी मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए तराई मृदा, बी अल्पाइन चरागाह मृदा, सी भावर मृदा, डी वन मृदा। सही आंसर है बी अल्पाइन चरागाह मृदा। उप पर्वतीय मृदा में कौन सा तत्व अधिक होता है? ए चूना, बी फास्फोरस, सी जीवाश्म, डी लवण। सही आंसर है सी जीवाश्म। उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? ए 69.77%, बी 64.77%, सी 59.77%, डी 74.77%। सही आंसर है ए 69.77%। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार कितना है? ए 0.5 हेक्टेयर, बी 0.65 हेक्टेयर, सी 0.85 हेक्टेयर, डी 1.25 हेक्टेयर। सही आंसर है सी 0.85 हेक्टेयर। ब्रिटिश काल से पूर्व भूमि बंदोबस्त किस पर आधारित थे? ए अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी वेद, डी रामायण। सही आंसर है बी मनुस्मृति। गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? ए 1805, बी 1810, सी 1818, डी 1812। सही आंसर है डी 1812। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ए 1812, बी 1815-16, सी 1820, डी 1823। सही आंसर है बी 1815-16। ब्रिटिश कुमाऊं में
पहला एक साला बंदोबस्त किसके नियंत्रण में हुआ? ए ट्रेल, बी रैमजे, सी ई गार्डनर, डी विकेट। सही आंसर है सी ई गार्डनर। 1816 से 1843 के मध्य सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने लागू किया? ए ट्रेल, बी गार्डनर, सी रैमजे, डी एबेटसन। सही आंसर है ए ट्रेल। पंचसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ए 1820, बी 1823, सी 1828, डी 1833। सही आंसर है बी 1823। पंचसाला बंदोबस्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए 20 साला बंदोबस्त, बी 80 साला बंदोबस्त, सी विकेट बंदोबस्त, डी रैमजे बंदोबस्त। सही आंसर है बी 80 साला बंदोबस्त। 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए वैज्ञानिक खेती, बी नकद कर, सी सिंचाई व्यवस्था, डी खसरा सर्वेक्षण। सही आंसर है बी खसरा सर्वेक्षण। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ए 1840-50, बी 1850-60, सी 1863-73, डी 1896-1900। सही आंसर है सी 1863-73। विकेट बंदोबस्त में पहली बार क्या अपनाया गया? ए नकद कर प्रणाली, बी वैज्ञानिक पद्धति, सी पंचायत व्यवस्था, डी भूदान। सही आंसर है बी वैज्ञानिक पद्धति। विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? ए 5, बी 4, सी 3, डी 6। सही आंसर है ए 5। ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? ए 1918, बी 1920, सी 1928, डी 1935। सही आंसर है सी 1928। स्वतंत्रता के बाद 12वां बंदोबस्त कब संपन्न हुआ? ए 1950-54, बी 1960-64, सी 1970-74, डी 1980-84। सही आंसर है बी 1960-64। एक नाली कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है? ए 100, बी 150, सी 250, डी 200। सही आंसर है डी 200। 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? ए 0.5 हेक्टेयर, बी 1 हेक्टेयर, सी 2 हेक्टेयर, डी 5 हेक्टेयर। सही आंसर है बी 1 हेक्टेयर। 16 मुट्ठी किसके बराबर होती है? ए 1 नाली, बी 2 नाली, सी 1 बीघा, डी 5 नाली। सही आंसर है ए 1 नाली। पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम सिंचाई वाली भूमि कौन सी है? ए उपराऊ भूमि, बी इजरान भूमि, सी बुनिया भूमि, डी तलाव भूमि। सही आंसर है डी तलाव भूमि। तलाव भूमि उपराऊ भूमि की तुलना में कितनी अच्छी मानी जाती है? ए 2 गुनी, बी 2.5 गुनी, सी 3 गुनी, डी 4 गुनी। सही आंसर है सी 3 गुना। इजरान भूमि क्या होती है? ए अत्यधिक उपजाऊ भूमि, बी वनों के बीच या किनारे की पथरीली भूमि, सी नदी किनारे की भूमि, डी दलदली भूमि। सही आंसर है बी वनों के बीच या किनारे की पथरीली भूमि। पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? ए घरिया, बी बिचलिया, सी बुनिया, डी तलाव। सही आंसर है ए घरिया।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।